आज हम जानेंगे क्लास 8 का चैप्टर 2 तड़ित और भूकंप प्राकृतिक के दो भयानक रूप। तो तड़ित क्या है? तड़ित के पहले तड़ित के बारे में जानेंगे। तो तड़ित होता है कि जब बादल आपस में टकराते हैं तो उससे जो चिंगारियां उत्पन्न होती है, जो विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, उसे को हम तड़ित कहते हैं। दूसरा है भूकंप। पृथ्वी के आंतरिक प्लेटों को आपस में टकराना या पृथ्वी का हिलना डुलना ही कहलाता है भूकंप। अब यहाँ जानेंगे रगड़ से आवेशन। जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक पर धन और दूसरे पर ऋण प्राप्त होता है। तो जो धन होता है वो धन की तरह कार्य करता है, जो ऋण होता है वो ऋण की तरह कार्य करता है। ऐसे हम सामान्यतः देखते हैं जब ठंडी के दिनों में जब हम अपना स्वेटर उतारते हैं, शरीर से उतारते हैं, तो वहां पर चिट का आवाज होता है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर जो होता है ऋण आवेश के रूप में काम करता है, जो स्वेटर होता है वो धन आवेश के रूप में काम करता है। इस प्रकार चिट का आवाज करता है। तो रगड़ से आवेशन हुआ। आवेश का स्थानांतरण। आवेशों का स्थानांतरण किसमें होता है? तो हमेशा याद रखना है, चालक में होता है। आवेश का स्थानांतरण के लिए माध्यम का होना बहुत ही जरूरी होता है। तड़ित को जानिए। तड़ित को हम जानेंगे कि बादलों को आपस में जो टकराहट उत्पन्न होती है बरसात के दिनों में, वही जब बिजली नीचे आती है, भूमि पर आती है, तो उसी को हम बोलते हैं तड़ित। तड़ित से सुरक्षा। तड़ित के समय हमें क्या करना चाहिए? घर के अंदर क्या करना चाहिए या घर के बाहर क्या करना चाहिए? तो तड़ित से सबसे ज्यादा जो हानि होता है वो बाहर रहने पर ही होता है। यदि हम खेत और खलिहानों में हो तो खेत के किनारे जो बना होता है बड़ा सा आरी, उसके इर्द गिर्द हमें छुप जाना चाहिए, यानी वहां पर छुप के बैठ जाना चाहिए। या कहीं खुले स्थान पर है तो उसके नजदीकी कोई भवन है तो उस भवन में जाकर छिप जाना चाहिए। यदि घर में है तो चालक तारों को हटा देना चाहिए, उनके कनेक्शन को हटा देना चाहिए। उसके बाद घर के निचली सतह में आसानी से विश्राम करना चाहिए। तो ये हो गया घर के अंदर और घर के बाहर। यदि हम वाहन में हो तो क्या हो? यदि हम वाहन में हो तो चालक से दूरी बनाएंगे, अर्थात हम सीट के वैसे भागों का चयन करेंगे, वैसे स्थानों पर बैठना पसंद करेंगे जहां पर चालक उससे जुड़ा नहीं है। तो ये सभी तरीकों से हम ये जो तड़ित है उसे सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तड़ित झांझ अथवा तूफान के समय खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता है। जब वर्षा होती है और वर्षा होने के फलस्वरूप जब बिजली आपस में टकराती रहती है और वो बिजली नीचे की ओर आता है, तो तालाब में स्नान करने वाले मवेशियों और व्यक्तियों को खासकर मना किया जाता है, रोका जाता है, क्योंकि उसी समय झंझावत उत्पन्न होता है। जब वो बिजली सीधे ही जल में गिरती है तो बिजली की तरह पूरा दौड़ जाती है, या तड़ित पूरे बिजली की तरह दौड़ जाती है और उसमें जो व्यक्ति हो, जो जानवर रहता है, उसकी मृत्यु हो सकती है। इसी के लिए तड़ित के समय तालाबों में स्नान करने से रोका जाता है। उसी को हम बोलते हैं झंझावत। दूसरा है किसी घर अथवा छत के अंदर की जगह को सुरक्षित स्थान है। तड़ित के समय छत सुरक्षित स्थान है। बिजली तथा टेलीफोन के तारों या खंभों से दूरी बनाए रखना चाहिए। तड़ित एक विद्युत विसर्जन है, तुरंत तड़ित के माध्यम से तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा। तड़ित झांझ के समय नदी, तालाब आदि में स्नान करना खतरनाक होता है। वातावरण शांत होने पर ही सुरक्षित स्थानों से बाहर आना चाहिए या वाहन से बाहर निकलना चाहिए। अब है तड़ित चालक वैसी धातुएं जिनमें विद्युत धारा आसानी से गमन करती हैं, उसी प्रकार की वस्तुओं में तड़ित भी चालक के रूप में गमन करता है। भूकंप क्या है? भूकंप हम पहले ही बता चुके हैं कि पृथ्वी का हिलना डुलना या पृथ्वी के आंतरिक दोनों प्लेट को आपस में हिलना डुलना, ये इसी के कारण पृथ्वी हिलता डुलता है, जो भूकंप कहलाता है। 1934 में बिहार में आया विनाशकारी भूकंप, 1990 में आया भूकंप, 2001 में आए गुजरात के भूकंप आदि का फोटो जमा करने का प्रयास करने के लिए कहा गया है और वहां पर देखना होता है कि कितना उससे हानि हुआ है।
सितंबर 2011 में बिहार में आए भूकंप को महसूस किया होगा। तो हम सभी 2011, 2012, 2014 में कुछ थोड़े थोड़े जो झटके आए थे उन सबों का हम सब आसानी से देख सकते हैं और उसका आसानी से हम अन्य माध्यम से उसके बारे में जानकारी अभी प्राप्त कर सकते हैं कि भूकंप में क्या क्या भयावह स्थिति उत्पन्न हुआ था। भूकंप क्या होता है? पृथ्वी का हिलना डुलना ही भूकंप कहलाता है, या प्लेटों में हलचल होना ही भूकंप कहलाता है। भूकंप का कारण क्या है? प्लेटों का आपस में हिलना। ये है पृथ्वी का, और यहाँ पृथ्वी की संरचना बनाई गई है, ये भूपर पट्टी है, तो यहाँ पर हिलना डुलना ही ये कहलाता है भूकंप। तो हमेशा याद रखना है कि भूकंप हमेशा हलचल के ही कारण होता है। भारत में आए भूकंप की सूची रिएक्टर पैमाने के साथ माप। तो भूकंप को हम मापते किस में है? तो रिएक्टर स्केल में मापते हैं, और भूकंप मापने के लिए अलग अलग हम यंत्र का भी प्रयोग करते हैं। यहाँ पर इस मशीन को लोलक की सहायता से मापने के लिए बताया जा रहा है। भूकंप से बचाव। घर के अंदर हूँ तो क्या करें? किसी मजबूत चौकी अथवा पलंग के नीचे झटकों से रुकने तक छिपे रहना चाहिए, यानी जब तक झटका चल रहा है जब तक हमें रुके रहना चाहिए। संभव हो तो अपने सर के ऊपर तकिया आदि जैसी चीजों रख लीजिए तथा घर के कोने में खड़ा हो जाइए, क्योंकि कोना मतलब जो कोना होता है वहां पर खड़ा होने से वो जो कोना होता है वो मजबूत होता है, इसके कारण झटका लगने की कम संभावना होती है। भारी वस्तुओं से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भूकंप के समय यदि भारी वस्तु आपके ऊपर गिर गया तो आपका जय श्री राम हो सकता है। घर से बाहर हो तो क्या करें? भवनों को यानी भवनों, बिजली के तारों तथा वृक्षों से दूर खुले स्थान पर लेट जाइए। खुले स्थान पर जाकर और लेट जाना चाहिए। कब? भूकंप के समय, और तड़ित के समय घर के अंदर घुस जाना चाहिए। आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला है धन आवेश, दूसरा है ऋण आवेश। जिस पर पॉजिटिव हो वो धन, जिस पर निगेटिव हो वो ऋण। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। पृथ्वी को अचानक कांपने तथा थरथराने को भूकंप कहते हैं, या हम कह सकते हैं पृथ्वी में हलचल होना ही भूकंप कहलाता है। इस प्रकार यह चैप्टर पूरा कंप्लीट है।